आइए भिन्न पर आधारित हम देखते हैं। अगला पार्ट हमारा है और क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, दिया है किसी पार्टी 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। यानी 2/3 जो हैं वो क्या हैं, पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 12 महिलाएं सदस्य के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिलाएं सदस्य हैं? देखिए 120 सदस्य में से 2/3 पुरुष हैं, तो 2/3 हम निकाल करके 120 में से घटा देंगे तो सभी महिलाओं की संख्या आ जाएगा। तो देखिए 120 का हम 2/3 निकाल रहे हैं जो कि पुरुषों की संख्या हो जाएगा। 3 एकम 3 चौका 12, यानी कि 40 दूना 80। ये क्या है, पुरुष हैं। ठीक है, अगर ये पुरुष हैं तो फिर महिलाओं की संख्या क्या होगा, 120 में से हम 80 घटा दें, महिलाएं हो जाएंगी कितना, 40। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 12 महिलाएं सदस्य के सिवाय सभी सदस्य क्या हैं, विवाहित हैं। यानी 12 विवाहित नहीं है और बाकी जो है सभी विवाहित हैं। तो विवाहित महिलाओं की अगर हम संख्या निकालें तो जो विवाहित नहीं है उसको हम घटा दे, बाकी जो आएगा विवाहित महिला की संख्या आ जाएगा ना। विवाहित महिला की संख्या क्या करेंगे हम, 40 माइनस क्या कर दे 12, क्योंकि 12 अविवाहित हैं, तो आएगा कितना 28। तो ये जो 28 संख्या है इन महिलाओं का क्या है, शादी हो गया यानी विवाहित हैं। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ठीक है, जो भी छात्र और छात्राओं को बेसिक से मैथ सीखना है आनंद सुपर 20 क्लासेज को ज्वाइन कर सकता है। कमजोर से कमजोर छात्रों को यहाँ पर अच्छे ढंग से बताया और सिखाया जाता है। अगर मैथ आपको सीखना है तो अपने आप से अंदर एक जिद होना चाहिए, नहीं हमको पढ़ना है तो बस पढ़ना है। अगर आप अपने आप से जिद कर लिए कि नहीं हमको सीखना है मैथ, तो फिर आपको सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। कहते ना किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो उसे मिलाने में सारी कायनात लग जाती हैं, और अगर जिद आप खुद से कर लिए तो समझ लीजिए फिर आपका जो मंजिल है आप उसको प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। तो कहते हैं ना कि जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा नहीं है। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दिया है किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या है? तो आइए हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। माना वह संख्या x है। अब करने को कहा गया उस संख्या में किससे, 7/6 से गुणा। ठीक है, लेकिन वो क्या कर देता है, भाग कर देता है, यानी कि 7/6। अब जिससे ए ना कितना कम प्राप्त होता है, 39। अगर बराबर करना है ना, अगर इसमें हम 39 जोड़ दे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि ये 39 कम है, ए भाग देने पर ये 39 कम प्राप्त होता है। 39 अगर हम इधर जोड़ दिए तो दोनों जो पद हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 7x/6, और ये 6 जाएगा ऊपर, 6x/7 प्लस 39। ठीक है, इसको आप इधर लेकर आइए, यानी कि 7x/6 माइनस 6x/7 बराबर 39। अब आप लोग इसको हल कर सकते हैं, 7×7 49x माइनस 36x/42 बराबर 39। आइए देख लेते हैं इधर। अब आप लोग 49 में से 36 घटाइए, कितना आएगा, 9 में से 6 गया 3, और 4 में से 3 गवा 1,
13x बराबर हम क्या करेंगे 42 गुणे 39। अब आप लोग देखिए 13 एकम 13 तिया 39 काट देते हैं 3 से और x बराबर हो जाएगा 42 गुणे 3 यानी x बराबर आ जाएगा 3 दूना के 6 और 3 चौका 12। ठीक है, यानी कि जो हमारा संख्या प्राप्त हुआ वो कितना है 126। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। जिस भी छात्र और छात्राओं को मैथ में दिक्कत हो रहा है या फिर जो भी कमजोर छात्र हैं उनको मैथ नहीं समझ में आ रहा है तो अब से मैथ पढ़ना शुरू कर दें। जब जागा तभी सवेरा। ठीक है, कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और जिंदगी का हर पहलू इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं और आप अपने खुद से लड़ाई शुरू कर दीजिए। आइए देखते हैं। यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है, तो मूल भिन्न क्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं जो हमारा भिन्न है उसका अंश x है, भिन्न का अंश x है और जो हमारा हर है वो y है। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हमारा x बटा y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंश में कह रहा है ना कितने का 20% का, हम 120 लिखेंगे, वृद्धि किया जा रहा है और हर में 125 का वृद्धि किया जा रहा है, 25% का किया जा रहा है, हम इसको लिखेंगे कितना 125। ठीक है, जब कमी कहे तो जितने का कमी कहे उतना हम 100 में से घटा करके गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हमारा कह रहा है कि जिसे परिणाम स्वरूप 3/5 भिन्न प्राप्त हो जाता है। बस यहां से काम हो गया आपका। देखिए अब इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10 और 5 चौका 20 और 5 दूना 10 और 5 पचे 25 ऐसे हो गया। यानी कि x गुणे 24 बटा y गुणे 25 बराबर 3/5। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका 25 का गुणा इधर और 24 का गुणा हम इधर कर देते हैं, यानी कि x बटा y बराबर 3 गुणे 25 बटा 5 गुणे 24। देखिए 5 एकम 5 पचे 25, 3 एकम 3 अट्ठे 24, यानी कि जो हमारा भिन्न प्राप्त होगा वो होगा 5/8। हमसे क्या पूछा है, तो मूल भिन्न क्या है, तो x बटा y हमारा जो था वो मूल भिन्न था और इसका मान कितना आया है 5/8। आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर चौथे पर आते हैं। देखिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथे पर। जिस भी छात्र और छात्राओं को मैथ से थोड़ा बहुत डर लगता है या फिर उनका मैथ कमजोर है, ठीक है, वो चिरौजा फुआ को मनाई के 10 क्वेश्चन रोज लगाएं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आप रोज लगाइए, आपका देखिए मैथ अगर अच्छा ना हो जाए तो फिर कहिए। अगर आप डर गए तो समझ लीजिए फिर आपको आ नहीं सकता है। कहते हैं ना कि डर डर के लहरों से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश करिए एक बार, फिर आप लोगों का मैथ एकदम स्ट्रांग ना हो जाए तो फिर कहिए हमसे। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथे पर। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने के बाद 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। मूल भिन्न आपसे पूछा है, तो भिन्न का जो अंश है हमारा x और हर हम मान लेते हैं y, तो ये भिन्न हमारा x/y हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि 15% की वृद्धि किया जा रहा है अंश में, तो 115 ये हो जाएगा और हर में 8% की क्या किया जा रहा है, कमी किया जा रहा है, तो फिर ये कितना हो जाएगा
92 और इक्वल टू 15/16। ठीक है, तो देखिए हम इसको पहले काट देते हैं या तो फिर गुणा कर लेते हैं। x/y बराबर आप लिख सकते हैं 15 गुणे 92 और 16 गुणे 115। आइए देखते हैं हम इसको। 5 तिहैया 15 और 5 दूना 10 और 5 तिहैया 15, एक कट गया। और इसको हम 4 से काट रहे हैं, 4 चौका 16 और 4 दूना 8 और 4 तिहैया 12। देखिए ये अगर हम गुणा करें 3 गुणे 23/4 गुणे 23, ये 23 हमारा कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x/y बराबर हम लिख सकते हैं 3/4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग नोट करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां, जो कि बहुत ही अच्छा है, लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। यूपी पुलिस हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इन सभी एग्जामों में आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छा है। आप लोग थोड़ा सा मन लगाएंगे और मेहनत करना चाहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। एक पंक्तियां है जयशंकर प्रसाद की, हमको कभी कभी याद आ जाती है और काफी अच्छा लगता है, संघर्ष करने का भी एकदम अंदर से जुनून आ जाता है। कहते हैं ना कि ओ पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। पढ़ने में मजा तब आता है जब आपके लोग न कामयाब होने का मतलब कि देखते हैं कि ये लड़का पढ़ रहा है, देखते हैं कर पाता है नहीं कर पाता है, यानी आपके लोग विरोध में खड़े हों और आप अपने मेहनत के बल पर आगे निकल जाइए, तब मजा आता है। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया, मतलब एक विद्यार्थी को कहा गया कि 5/3 से गुणा करने को, और उसके स्थान पर वो कर देता है 3/5 से गुणा, और जो त्रुटि होता है उसी का इसमें प्रतिशत पूछा है। तो हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है। ठीक है, और पहले कंडीशन में उसको गुणा करने को कहा गया 5/3 से, तो ये हो जाएगा 5x/3, और जो गुणा कर देता है वह 3/5 से गुणा कर देता है। ठीक है, अगर वो गुणा किया होता तो इतना आता, और इतने से गुणा ना करके कर देता है 3/5 से, तो ये इतना हो रहा है। तो इसमें त्रुटि हो रहा है कितने का, ठीक है, अगर गुणा किया होता तो इतना आता और गुणा कर दिया इतने से, तो त्रुटि कितने का हुआ वही हम देख ले रहे हैं। 5x/3 माइनस 3x/5, यहां से क्या करेंगे 5 × 25 x माइनस 9x/15। ठीक है, यहां से हम अगर घटाएं तो 16x/15 आएगा। और अब त्रुटि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, कितने का त्रुटि हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा मूल संख्या होता है उसको नीचे, और 100 से हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो त्रुटि हमारा इतने का हुआ है, इसको हम लिखते हैं ऊपर, और जो गुणा करने पर वह आया होता मूल संख्या इतना, हम लिखते हैं इसको नीचे, और क्या करते हैं हम 100 से गुणा ना, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए देखते हैं कितने प्रतिशत का त्रुटि हुआ है। 16x/15 गुणे 3/5x, और हमारा 100 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसमें। तो देखिए x हमारा कैंसिल आउट हुआ, 3 एकम 3 × 5 = 15। ठीक है, अभी 5 का 5 में गुणा हो गया, कितना हो गया 25, और 25 एकम 25 चौका 100। ठीक है, और 16 चौका 64,
यानी कि 64% का क्या हुआ, त्रुटि हुआ है। ठीक है, अब आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ये फ्रैक्शन का जो हमारा क्वेश्चन था, जिस टाइप का जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, आप लोग इसको देख सकते हैं वीडियो। अब हम अगला कोई एक अच्छा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।